क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपने मेहनत की कमाई को कहीं सुरक्षित निवेश करना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट यानी पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एसबीआई एफडी में से किसे चुनना बेहतर रहेगा? इस सवाल का जवाब बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर करता है, और जब आप इन दोनों विकल्पों को एक गहराई से तुलना करते हैं, तभी आप सही निर्णय ले पाते हैं। दोनों ही संस्थाएं सरकारी हैं, दोनों में ही आपको गारंटीड रिटर्न मिलते हैं, दोनों में समय के अनुसार इंटरेस्ट रेट बदलते हैं, लेकिन इनके बीच कई ऐसे फर्क हैं जो आपके फैसले को प्रभावित कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में यही विस्तार से जानने वाले हैं, एकदम सरल भाषा में, उदाहरणों और कैलकुलेशन के साथ, ताकि आपको पूरी जानकारी मिले और बिना किसी उलझन के आप अपने पैसे को सही जगह निवेश कर सकें। चलो सबसे पहले बात करते हैं पैसे की सुरक्षा की, क्योंकि जब भी कोई एफडी कराता है तो उसके मन में सबसे पहले यही सवाल आता है कि कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। अगर आप पोस्ट ऑफिस की एफडी यानी टाइम डिपॉजिट में पैसा लगाते हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह पूरी तरह भारत सरकार द्वारा गारंटी शुदा होती है। पोस्ट ऑफिस को सीधे सीधे इंडिया पोस्ट और वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री मिलकर चलाते हैं, इसलिए चाहे देश में कोई भी हालात क्यों न हो, आपका पैसा 100% सुरक्षित रहता है। अब बात करें एसबीआई एफडी की, तो एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना सरकारी बैंक है। इसमें भी सरकार की करीब 57% हिस्सेदारी है, यानी ये भी सरकारी बैंक ही है। इसके अलावा सभी बैंकों को आरबीआई की डीआईसीजीसी नाम की एक स्कीम के तहत 5 लाख रुपए तक की जमा राशि पर इंश्योरेंस मिलता है। मतलब अगर आपने एसबीआई में 5 लाख तक का एफडी कराया है तो वो पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन पोस्ट ऑफिस की एफडी में आपको इस 5 लाख की लिमिट की भी चिंता नहीं करनी पड़ती, क्योंकि यहां सरकार खुद आपके पैसे की गारंटी देती है बिना किसी लिमिट के। इसलिए अगर सुरक्षा की बात करें तो दोनों ही भरोसेमंद हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस की एफडी को थोड़ी ज्यादा सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि उसमें सरकार की सीधी गारंटी शामिल होती है। अब आते हैं अवधि, यानी कितने साल के लिए आप एफडी करा सकते हैं। देखिए, अगर आप पोस्ट ऑफिस में एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट करना चाहते हैं तो वहां आपको कुल 4 विकल्प मिलते हैं: 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल की एफडी। यानी आप 1 से 5 साल की एफडी कर सकते हैं। 5 साल तक ही एफडी करा सकते हैं, इससे ज्यादा की मियाद वहां नहीं मिलती। खास बात यह है कि अगर आप 5 साल की एफडी करते हैं तो आपको टैक्स में छूट भी मिलती है, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत। लेकिन 1, 2 या 3 साल वाली एफडी में टैक्स छूट नहीं मिलती। अब अगर एसबीआई की बात करें तो यहां एफडी कराने के मामले में आपको ज्यादा विकल्प मिलते हैं। आप सिर्फ 7 दिन से लेकर पूरे 10 साल तक की एफडी करा सकते हैं। मतलब अगर आपको पैसे थोड़े ही समय के लिए पार्क करने हैं तो आप 7 दिन या कुछ महीनों के लिए भी एफडी करा सकते हैं। और अगर आपको लंबे समय के लिए सेविंग करनी है तो 5, 7 या 10 साल तक की एफडी भी बनवा सकते हैं। लेकिन एक बात दोनों जगह कॉमन है, अगर आप टैक्स सेविंग एफडी कराना चाहते हैं तो उसके लिए 5 साल की एफडी जरूरी है, चाहे पोस्ट ऑफिस हो या एसबीआई। अब बात करते हैं ब्याज दरों की, क्योंकि यही आपके रिटर्न को तय करती है। अप्रैल 2025 के अनुसार पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम की ब्याज दरें इस प्रकार हैं। 1 साल की एफडी पर 6.9% ब्याज मिलता है, 2 साल की एफडी पर 7%, 3 साल की एफडी पर 7.1% और 5 साल की एफडी पर सबसे ज्यादा 7.5% ब्याज मिलता है। ये सभी रेट्स हर तिमाही में सरकार द्वारा संशोधित होते हैं, लेकिन आमतौर पर बैंक एफडी से थोड़े ज्यादा रहते हैं। अब एसबीआई की बात करें तो अप्रैल 2025 में सामान्य नागरिकों के लिए 1 साल की एफडी पर ब्याज दर 6.8% है, 2 साल के लिए 6.9%, 3 साल के लिए 6.75% और 5 साल की एफडी पर 6.5% ब्याज मिल रहा है। वहीं सीनियर सिटीजन को एसबीआई में हर अवधि में 0.50% ज्यादा ब्याज दिया जाता है, यानी 5 साल की एफडी पर सीनियर सिटीजन को 7.0% तक ब्याज मिल सकता है। इसलिए अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो एसबीआई आपके लिए थोड़ा बेहतर हो सकता है, लेकिन सामान्य निवेशकों के लिए पोस्ट ऑफिस की ब्याज दरें एसबीआई से अधिक हैं। अब अगर एसबीआई की एफडी स्कीम को थोड़ा और गहराई से देखें तो यहां आपको एफडी कराने के लिए ज्यादा विकल्प मिलते हैं, यानी आप सिर्फ 7 दिन से लेकर पूरे 10 साल तक के लिए एफडी करा सकते हैं,
और हर अवधि पर अलग अलग ब्याज दर मिलती है। अप्रैल 2025 के अनुसार एसबीआई की ब्याज दरें कुछ इस प्रकार हैं। अगर आप सिर्फ 7 दिन से 45 दिन तक की एफडी कराते हैं तो आपको 3.50% ब्याज मिलता है। 46 दिन से 179 दिन की एफडी पर 5.5% ब्याज है। 180 दिन से 210 दिन की एफडी पर 6.25% ब्याज मिलता है। 211 दिन से लेकर 1 साल से कुछ कम की एफडी पर ब्याज दर है 6.50%। 1 साल से 2 साल तक की एफडी पर 6.80% ब्याज दिया जा रहा है। 2 साल से 3 साल तक की एफडी पर 7% ब्याज है। 3 साल से 5 साल तक की एफडी पर आपको 6.75% ब्याज मिलता है और 5 साल से लेकर 10 साल तक की एफडी पर एसबीआई फिलहाल 6.5% ब्याज दे रहा है। सीनियर सिटीजन को इन सभी दरों पर 0.50% ज्यादा ब्याज मिलता है, यानी जहां सामान्य ग्राहक को 3% मिल रहा है, वहीं सीनियर सिटीजन को 3.5% मिलेगा और जहां 7% मिल रहा है, वहां सीनियर सिटीजन को 7.5% तक का रिटर्न मिल सकता है। तो कुल मिलाकर अगर आप शॉर्ट टर्म एफडी के लिए विकल्प ढूंढ रहे हैं या लॉन्ग टर्म सेविंग का प्लान बना रहे हैं तो एसबीआई आपके लिए ज्यादा फ्लेक्सिबल ऑप्शन देता है। लेकिन अगर आप सिर्फ 1, 2, 3 या 5 साल के लिए निवेश कर रहे हैं और बेहतर रिटर्न चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम आपको ज्यादा मुनाफा दे सकती है, खासकर तब जब आप टैक्स सेविंग के फायदे भी लेना चाहते हैं। अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की। अगर आपको किसी वजह से एफडी मैच्योरिटी से पहले तोड़नी पड़े, यानी समय से पहले पैसा निकालना पड़े, तो पोस्ट ऑफिस और एसबीआई दोनों जगह पर क्या नियम हैं और कितनी पेनल्टी लगेगी। सबसे पहले पोस्ट ऑफिस की एफडी की बात करें तो यहां नियम बहुत सख्त हैं। अगर आपने पोस्ट ऑफिस की फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा लगाया है और अचानक किसी इमरजेंसी में आपको उस पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो क्या आप कभी भी वो पैसा निकाल सकते हैं? इसका सीधा और साफ जवाब है नहीं। पोस्ट ऑफिस की एफडी में एक सख्त शर्त है कि पहले 6 महीने तक आप किसी भी हाल में उस पैसे को नहीं निकाल सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेडिकल इमरजेंसी हो या फिर परिवार में कोई मजबूरी। नियम एकदम कड़ा है। 6 महीने से पहले पैसा निकालने का कोई ऑप्शन नहीं होता। अब मान लीजिए कि 6 महीने गुजर चुके हैं और आपको फिर भी पैसे की जरूरत है और आप एफडी को बीच में तोड़ना चाहते हैं तो क्या होगा? देखिए, अगर आपने अपनी एफडी को 6 महीने से 1 साल के बीच में तोड़ा तो आपको जो ब्याज मिल रहा था उसमें से 0.5% यानी ½ % की कटौती कर दी जाएगी। उदाहरण से समझते हैं, अगर आपकी एफडी पर आपको 7% ब्याज मिल रहा था और आप उसे 8वें महीने में तोड़ते हैं तो आपको 7% नहीं बल्कि सिर्फ 6.5% का ब्याज ही मिलेगा। अब मान लीजिए आपने एफडी को 1 साल या उससे ज्यादा चलने दिया और फिर उसे तोड़ना चाहा तो यहां पेनल्टी और बढ़ जाती है। 1 साल के बाद अगर आप एफडी को तोड़ते हैं तो आपके ब्याज से पूरे 1% की कटौती होगी, यानी अगर ब्याज दर 7% थी तो अब आपको सिर्फ 6% का ही रिटर्न मिलेगा। लेकिन ध्यान दीजिए, ये नियम सिर्फ 1, 2 और 3 साल की एफडी पर लागू होते हैं। 5 साल की एफडी का नियम बिल्कुल अलग है। पोस्ट ऑफिस की 5 साल की एफडी एक तरह से पूरी तरह लॉक होती है। इसमें आप चाहकर भी 5 साल से पहले पैसे नहीं निकाल सकते, चाहे कैसी भी इमरजेंसी क्यों ना हो। पोस्ट ऑफिस 5 साल की एफडी को पूरी मियाद से पहले बंद करने की अनुमति नहीं देता। यही वजह है कि अगर आप 5 साल के लिए पोस्ट ऑफिस में एफडी करने का सोच रहे हैं तो पहले अच्छे से सोच लें कि आने वाले 5 सालों तक आपको उस पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप फंस गए तो आप पैसे निकाल पाएंगे और न ही कोई लोन का ऑप्शन मिलेगा। अब बात करते हैं एसबीआई की एफडी की। तो यहां नियम थोड़े आसान और लचीले हैं। एसबीआई आपको कभी भी एफडी तोड़ने की सुविधा देता है, लेकिन इस सुविधा के बदले में वह सीधी पेनल्टी लगाता है ब्याज दर पर। अगर एफडी की रकम 5 लाख रुपए से कम है तो 0.50% ब्याज पेनल्टी लगती है और अगर एफडी की रकम 5 लाख या उससे ज्यादा है तो 1% ब्याज पेनल्टी लगती है। ध्यान दें, यह कटौती एफडी की उस समय की ब्याज दर से की जाती है जो उस अवधि पर लागू थी जितनी अवधि तक आपने पैसा रखा। उदाहरण,
मान लीजिए आपने 2 साल के लिए 7% ब्याज पर एसबीआई में एफडी करवाई थी, लेकिन आपने 1 साल में ही तोड़ दी। उस समय 1 साल की एफडी पर ब्याज दर 6.5% थी। अब एसबीआई आपको 6.5% नहीं देगा, बल्कि इस पर से अगर आपकी एफडी 5 लाख से कम थी तो 0.5% कटेगा, यानी आपको मिलेगा सिर्फ 6% ब्याज। अगर एफडी 5 लाख या उससे ज्यादा थी तो 1% कटेगा, यानी आपको मिलेगा 5.5% ब्याज। तो सीधे शब्दों में कहें तो एसबीआई में प्री मैच्योर निकासी पर आपको 0.50% से लेकर 1% तक ब्याज में पेनल्टी देनी पड़ती है। अब बात करते हैं लोन की सुविधा की। दोनों ही जगहों पर एफडी के बदले लोन लेने की सुविधा मिलती है। पोस्ट ऑफिस में एफडी के बदले में पर्सनल लोन या अन्य लोन नहीं मिलता, लेकिन आप अपने टीडी सर्टिफिकेट के बदले लोन ले सकते हैं, जो पोस्ट ऑफिस के नियमों के अनुसार तय होता है। वहीं एसबीआई एफडी के बदले में आप आसानी से 90% तक का लोन या ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं, जो कि एक डिजिटल प्रोसेस के माध्यम से कुछ ही मिनटों में मिल सकता है। इसका मतलब है कि अगर आप अपनी एफडी को तोड़े बिना पैसों की जरूरत पूरी करना चाहते हैं तो एसबीआई आपके लिए ज्यादा आसान और डिजिटल विकल्प है। अब आते हैं टैक्स नियमों पर। अगर आप पोस्ट ऑफिस की 5 साल की एफडी में निवेश करते हैं तो आपको आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। एसबीआई की 5 साल की टैक्स सेविंग एफडी में भी यही सुविधा है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों ही जगहों पर मिलने वाला ब्याज पूरी तरह टैक्सेबल होता है, यानी जो भी ब्याज मिलेगा वह आपकी कुल आय में जुड़ जाएगा और आपकी टैक्स स्लैब के अनुसार उस पर टैक्स लगेगा। इसके अलावा अगर किसी भी वित्तीय वर्ष में ब्याज 40,000 रुपए, सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपए से अधिक हो जाता है तो टीडीएस यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स कटने लगता है, जो 10% होता है। अगर आप टीडीएस नहीं चाहते तो फॉर्म 15G15H जमा कर सकते हैं। यह सुविधा एसबीआई और पोस्ट ऑफिस दोनों में उपलब्ध है। अब बात करते हैं न्यूनतम और अधिकतम निवेश की। पोस्ट ऑफिस एफडी में न्यूनतम राशि 1,000 रुपए है और इसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं है। आप जितना चाहें निवेश कर सकते हैं। एसबीआई में भी एफडी शुरू करने के लिए न्यूनतम राशि आमतौर पर 1,000 रुपए है, लेकिन यह बैंक की एफडी स्कीम पर निर्भर करता है। जैसे टैक्स सेविंग एफडी के लिए यह 1,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक सीमित होती है। सामान्य एफडी में कोई ऊपरी सीमा नहीं होती, लेकिन कुछ स्कीमों में यह लिमिटेड हो सकती है, यानी इन्वेस्टमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी दोनों जगहों पर मौजूद है। अब बात करते हैं नॉमिनेशन की सुविधा की, जो कि हर निवेशक के लिए बेहद जरूरी होती है। पोस्ट ऑफिस और एसबीआई दोनों ही एफडी खोलते समय आपको नॉमिनी जोड़ने की सुविधा देते हैं। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि अगर आपके साथ कोई अनहोनी हो जाए तो आपका पैसा आपके द्वारा नामित व्यक्ति को बिना कोर्ट कचहरी के आसानी से मिल सके। पोस्ट ऑफिस में नॉमिनेशन का फॉर्म अलग होता है, जिसे भरकर आप आवेदन कर सकते हैं। एसबीआई में आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से नॉमिनी जोड़ सकते हैं और जरूरत पड़ने पर बदल भी सकते हैं। अब जरा उदाहरण से समझते हैं कि अगर आपने 5 साल के लिए 1 लाख रुपए की एफडी पोस्ट ऑफिस में कराई और ब्याज दर 7.5% है, तो कंपाउंडिंग के अनुसार 5 साल बाद आपको करीब 1,43,000 रुपए मिलेंगे। वहीं अगर आपने यही राशि एसबीआई में 6.5% पर जमा की है तो 5 साल बाद आपकी राशि लगभग 1,38,000 रुपए होगी, यानी 5,000 रुपए का अंतर पड़ सकता है, जो बड़ी राशि में काफी ज्यादा हो सकता है। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और एसबीआई से 7% ब्याज पा रहे हैं तो यह अंतर कम हो जाएगा। अब एक दिलचस्प बात यह भी है कि पोस्ट ऑफिस एफडी को आप किसी भी नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर आसानी से खुलवा सकते हैं। वहीं एसबीआई की एफडी को आप एसबीआई योनो ऐप या नेट बैंकिंग से घर बैठे खुलवा सकते हैं, यानी सुविधा के मामले में बैंकिंग डिजिटल ऑप्शन में आगे निकलता है, जबकि पोस्ट ऑफिस थोड़ा पारंपरिक तरीका अपनाता है। हालांकि अब इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और मोबाइल बैंकिंग से भी सुविधा मिलने लगी है। अंत में बात करें कि आपको कहां एफडी करानी चाहिए, तो इसका जवाब आपकी प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। अगर आप ज्यादा सुरक्षित निवेश चाहते हैं और सरकारी गारंटी पर ज्यादा भरोसा करते हैं तो पोस्ट ऑफिस एफडी
आपके लिए बेहतर विकल्प है, खासकर जब आप टैक्स सेविंग की सोच रहे हों। लेकिन अगर आप लिक्विडिटी, डिजिटल सुविधा, लोन की त्वरित उपलब्धता और लंबी अवधि की एफडी करना चाहते हैं, तो एसबीआई आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और सुविधा देता है। ब्याज दरों में फर्क जरूर है, लेकिन अगर आप हर पहलू को ध्यान से देखें तो अपने निवेश लक्ष्य और समय के अनुसार सही निर्णय लिया जा सकता है।